अस्सलामुअलैकुम। आप खैरियत से होंगे। आज का जो मौजू है वो है मैदे पे, जो कि तकरीबन हर घर का ही मसला है, जिसमें सबसे पहले सूए हज़म कहते हैं, यानी कि खुराक मैदे से लेट आंतड़ी की तरफ जाती है, जिसमें ये होता है कि वो खुराक वक़्त जितना एक टाइम पे मैदे में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम मैदे में रहती है। वो वहाँ वो फिर गलनी शुरू हो जाती है, उसमें तौफ़न पैदा होना शुरू हो जाता है। वो मैदे से जो आंत है ना, आंत का जो मुंह होता है वो मैदे में जो खुलता है वो लेट खुलता है। जब वो लेट खुलता है तो उससे वो खुराक जो है ना, वो जब वक़्त से ज़्यादा मैदे में पड़ी रह जाएगी, वो जल्दी है हज़म नहीं होती, फिर उससे पेट बोझिल सा रहेगा। तो उससे जो हवा खारिज होगी वो भी बदबूदार होगी, डकारें भी नहीं सही आती उसमें। अच्छा, दूसरा इसमें आ जाता है हाजमे की खराबी। ये तो पहला था ना कि जिसमें लेट खुराक हजम है। दूसरी हाजमे की खराबी, या जना खुराक जो है ना वो लेट हजम होती है। जब लेट हजम होती है तो उसमें सांस जो लेते हैं वो भी बदबूदार होता है, मैदे में तफन पैदा होता है, हाजमा खराब हो जाता है, पेट बड़ा बड़ा बोझल रहेगा, डकारें जली हुई आएंगी। और उसमें अगर गर्मी की वजह से है तो मैदे का मुंह भी मुतासर हो सकता है, उसमें उसकी तेजाबियत आ सकती है, तो फिर वो मैदे के मुंह में भी जलन शुरू हो सकती है। तो इनको ये आम एक मसला है, जो मैदे को जब चीज़ वक़्त पे सही हज़म नहीं होगी तो लाजमी फिर वो सारा सिस्टम मुतासर हो जाता है। तो उसमें आम स्कंजबीन और अरके सौंफ, पुदीना, अनारदाना, ज्वारश कमूनी, ज्वारश जालीनूस, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से बेहतरी आएगी। मगर इसमें मज़ीद जो आप गोलियां भी बना सकते हैं, जिसमें पपीता, सौंठ, मिर्च स्याह, पुदीना, गुल मदार, नमक लाहौरी, नमक स्याह, ये बराबर वज़न लेके इनका पाउडर कर लेना है। पाउडर करके फिर इसमें नींबू का पानी डालना है, इसमें वो खुशक करके फिर इसकी गोलियां बना लें। ये बराबर वज़न ले लें सारा, मतलब एक एक तोला, दो दो तोले, या पाँच पाँच 50-50 ग्राम इसका पाउडर बना लें, और या फिर गोलियां बना लें। वो गोली फिर खाने के बाद पानी के साथ 2 टाइम 3 टाइम पानी के साथ खाएं। इससे आपका जो खुराक मैदे से लेट आंतड़ी जाती है, वो जो पड़ी रहती है, उसका फंक्शन ठीक होगा, मैदे का फंक्शन ठीक होगा, आंतड़ी का फंक्शन ठीक होगा। फिर दूसरा जो खुराक लेट हजम होती है, वो उसके लिए इंतहाई फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप इसके लिए सौंफ, काली मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा सफ़ेद, सौंठ,
इसका भी सफ़ूप बना लें। ये सफ़ूप जो है ना, वो खाने के बाद चाय वाली चम्मच खा लिया करें। इससे इन चीज़ों को फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा होगा, खुराक टाइम पे हज़म होगी, भूख ठीक लगेगी, हाजमा ठीक होगा, आंतड़ियों का निज़ाम ठीक होगा, तो आप इंशाल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो आप अपने हल्का अहबाब में इसे शेयर करें।